गुरु के गोचर का एक वीडियो हमने देखा, जिसमें कि कर्क राशि तक हमने देखा था। आज हम सिंह राशि, उसके बाद में कन्या कन्या राशि, तुला राशि और वृश्चिक राशि, चार राशियों का देखें। कुछ बातें फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ कि गुरु का गोचर 14 मई से, और 4 दिन के बाद रात को 10:30 बजे ये वृषभ राशि से मिथुन राशि में जाएगा। अब ये मिथुन राशि से ये थोड़ा तेज गति से चल, अतिचारी कहते हैं इनको। इनकी गति बहुत तेज होगी, इसलिए 19 अक्टूबर, एक महीने के लिए ये कर्क राशि में रहेंगे। गुरु के बारे में एक चीज बता दूं कि गुरु कर्क राशि में उच्च के होते हैं और मकर राशि में नीच के रहते हैं। इनकी दो राशियां हैं खुद की। धनु राशि, जो कि उनकी मूल त्रिकोण राशि, अच्छी राशि। दूसरी मीन राशि। ये दो राशि के मालिक है। ऐसा क्यों बता रहा हूं? जब भी इन राशियों से संबंध आएगा, उन पर दृष्टि पड़ेगी जब, या उनके गोचर की बात आएगी, तब इनके प्रभाव बहुत अच्छे रहे। और एक बात होगा कि जैसे सूर्य अप्रैल से मई, मेष राशि में रहती, मई से जून ये रहेंगे वृषभ में, फिर जून में 14 या 15 से ये जाने वाले मिथुन में। कोई भी ग्रह वहां फिर मिथुन में पहले से ही गुरु बैठे। अब गुरु सूर्य के पास हो जाएंगे 9 जून से। 9 जून से 9 जुलाई तक के कुछ ऐसी होगी डिग्री गुरु और सूर्य की, जो कि गुरु को अस्त कहा जाएगा। सूर्य के आसपास कोई भी 8 डिग्री में कोई अगर प्लैनेट हो, 8 या 10 डिग्री, तो उनको अस्त कहते हैं। अस्त प्लैनेट यानी कम्बस्ट। अगर गुरु कम्बस्ट या अस्त हुए तो किसी भी प्रकार के फंक्शंस नहीं करते। शादी ब्याह, नया घर खरीदना, या कुछ किसी का घर में फंक्शन करना, ये उस एक महीने में नहीं होता। इसीलिए उसके बारे में बात करें। जब गुरु अस्त रहेंगे तो गुरु का जो अच्छा प्रभाव है, अच्छा प्रभाव यानी कहाँ पड़ता है? धन भाव में पड़ता है, वेल्थ का। बच्चे होने में पड़ता है, राइट, ये 5वें भाव में जो बच्चों का भाव होता है। धर्म के भाव में है, 9वें भाव में पिता पे असर पड़ता है। 10वें भाव में करियर पे भी पड़ता है, और 11वें भाव में लाभ पर पड़ता है, बड़े भाई पे पड़ता है, मित्रों पे पड़ता है। इतने जगह गुरु का असर पड़ता है, अच्छा पड़ता है। गुरु के बारे में हमने जाना, उसके अस्त होने का समय जाना। फिर गुरु अभी मीन मीन मिथुन राशि में है, ही जाना, जाएंगे 14 तारीख से। ये जाना कि एक महीने के लिए 19 अक्टूबर से नवंबर में ये कर्क राशि में जाएंगे, और वापस फिर मिथुन में आएंगे, तब वक्री कहलाएंगे। ये 2-3 महीने के लिए वक्री होते हैं, वहां वो स्ट्रांग होते हैं। वक्री की बात हम बाद में करें। आज हम सिंह राशि की बात करें। सिंह राशि के लिए गुरु का गोचर कैसा हो? सिंह राशि बोलिए या लग्न बोलिए, जिस किसी की भी 5 नंबर राशि है या 5 नंबर लग्न है, तो उनके 11वें घर में गुरु का गोचर हो। 11वें घर में किसी ग्रह का गोचर होना बहुत अच्छा माना जाता है। 11वें घर से गुरु की दृष्टि जो रहेगी, वो तीसरे घर में रहेगी, तुला राशि की, जो कि 5वें घर में रहेगी, जो कि उनकी खुद की राशि है। फिर 7वें घर में रहेगी, जो कि शनि की राशि।
अब ये तीसरा घर है पराक्रम का, पांचवा घर है बच्चों का या बुद्धि का या ज्ञान का, सातवां घर है हमारे बिजनेस पार्टनर का, लाइफ पार्टनर का, बिजनेस का, वॉयज का। वहां वहां फर्क पड़ेगा। क्या फर्क पड़ेगा? सिंह राशि वाले को प्रॉस्पेरिटी होगी, सक्सेस होगा, आर्थिक सफलता मिलेगी, समृद्धि मिलेगी, आय बढ़ेगा, धन में वृद्धि होगी। किसी का अगर अविवाहित कोई है तो उनकी विवाह की संभावना बनेगी। प्रेम संबंधों में गहराई आएगी। ठीक? बच्चों का प्रोग्रेस होगा, बच्चों की स्टडीज में जो भी वो पढ़ रहे हैं उसमें भी उनको लाभ मिलेगा। और फाइनेंशियल गेन होंगे इनको। मान लो कोई स्टॉक में इंटरेस्टेड है या ट्रेडिंग में करते हैं, उनके लिए भी ये फायदे का। अब चुनौतीपूर्ण प्रभाव क्या रहेंगे? थोड़े से शारीरिक प्रभाव रहेंगे। शारीरिक दुर्बलता आ सकती है, असुविधा आ सकती है, मोटापा बढ़ सकता है, खर्चे बढ़ सकते हैं। और पैसे कमाने के लिए कुछ हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तीसरे घर को अगर देख रहे हैं तो वहाँ पराक्रम का घर है। और सभी चीज में क्योंकि ये श्लोक अपने मैंने मंदगामी ग्रह है तो अचीवमेंट में थोड़ी देरी हो। उपाय क्या करें? आप केसर का तिलक जरूर लगाएं हर वक्त। गुरुवार को तो बिल्कुल लगाएं। अभी कन्या राशि वाले, वैसे मिथुन ये सिंह राशि वाले राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, तो आपके लिए अच्छा रहे। कन्या राशि वालों का देखो, इनके सकारात्मक प्रभाव क्या होंगे? इनके भी वेल्थ में एक्युलेशन, धन संचय होगा अच्छा, पारिवारिक संबंधों में सुधार होगा, अपने इनके माता पिता के स्वास्थ्य में सुधार होगा। ऐसा क्यों कह रहे हैं? गुरु 10वें भाव में रहेंगे। ये जो मिथुन राशि है, अगर ये कन्या राशि की, हम कन्या लग्न की बात कर रहे हैं, वहां से गुरु का गोचर 10वें भाव में होगा। 10वां भाव होता कर्म का भाव। यहाँ से वो धन के भाव को देखे, यहाँ से वो सुख के भाव को देखे, परिवार के भाव को। इसलिए कहा परिवार के लिए अच्छा होगा। यहाँ से वो 6वें भाव को देखेंगे, जो कि रोग रिपु ऋण तीनों भी दिखाता है। रोग भी दिखाया, हिडन एनिमी दिखाता है, कंपटीशन दिखाता है। कंपटीशन में कोई है तो उसके लिए अच्छा होता है। प्रॉब्लम कहाँ आएगी? कार्य में असुविधाएं रहेगी थोड़ी बहुत। कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस हो सकते हैं आप अपने। कॉन्फिडेंस अपने जो जो भी आपके गोल होंगे, जो भी आप सोच रहे हैं कि आप कर पाएंगे, उसका प्लानिंग कर लीजिए पहले से। और वक्री अवस्था जब रहेगी, जैसे यानी नवंबर के बाद में गुरु की वक्री अवस्था रहने वाली है 2-3 महीने के लिए, उस समय आपको थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी, स्वास्थ्य के संबंधी या खर्चे खर्चे के प्रति भी, और इन्वेस्टमेंट में। आप उपाय क्या करेंगे? देसी घी, ये आप मंदिर में दान कीजिए, अच्छा A2 गाय का घी। और घर में देसी घी का दिया जलाएं हर शुक्रवार को, वैसे रोज जलाएं तो अच्छा है। और मंदिरों के दर्शन जरूर करें। हर दिन किसी न किसी मंदिर में, आप घर के पास में है तो आप जरूर माथा टेकें। तुला राशि वालों, तुला राशि में भाग्य स्थान में गुरु आएंगे 9वें घर में। अगर राशि हो या लग्न हो, 9वें घर में अगर आएंगे तो ये लग्न को भी देखेंगे, तुला राशि को भी देखेंगे, 5वें घर को भी देखेंगे, पराक्रम के घर को भी देखेंगे। तो इनके खुद के स्वास्थ्य में सुधार होगा, उनके खुद की पर्सनालिटी में वृद्धि होगी। ये खुद कुछ नया स्किल सीख सकते हैं। रिलीजियस धार्मिक विचार मजबूती होगी।
आप अगर कुछ पढ़ रहे हैं तो हायर एजुकेशन में सफलता मिलेगी। या नहीं भी पढ़ रहे हैं, मान लो आप कोई चीज जानना चाहते हैं, नई चीज, जैसे आप एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, कोई नया स्किल सीखना चाहते हैं, मैनेजमेंट में कुछ नई चीज जानना चाहते हैं, ये अच्छा टाइम है। बच्चों से सुख मिलेगा, आपके पारिवारिक संबंध फिर बढ़ेंगे, और भाई बहनों का सपोर्ट मिलेगा। तीसरे घर को अगर गुरु की दृष्टि है, तो अपने भाई बहनों का अच्छा सपोर्ट मिलेगा। अगर कोई भी काम है उनसे, तो आप उनके ऊपर भरोसा कर सकते हैं, या वो आपकी मदद करें। थोड़ी बहुत अक्टूबर में कठिनाइयां आ सकती है। यहाँ भी आपको आत्मविश्वास, जो कन्या राशि वाले भी, ओवर कॉन्फिडेंस को आपको छोड़ना पड़ेगा, या अहम अगर है कोई, यानी मैं ये कर सकता हूँ, या किसी को बिना पूछे आप एडवाइस मत दो। आपके पिता के स्वास्थ्य को थोड़ा देखना। और अगर वक्री अवस्था में जब जाएंगे गुरु, नवंबर के बाद में 2-3 महीने के लिए, उस समय थोड़ा इन्वेस्टमेंट वगैरह आप भी नहीं कर। आपके लिए उपाय क्या अच्छा रहेगा? गुरुवार का आप व्रत करें। गुरुवार को आप किसी मंदिर में जाके किसी पंडित जी को पीली मिठाई या पीला कुछ वस्त्र दान करें। इससे आपको फायदा होगा। वृश्चिक राशि का दें, स्कॉर्पियो। तो वृश्चिक राशि में गुरु रहेंगे 8वें घर में। 8वां घर जो होता है, ये इसको कहते हैं ऋण का घर, लॉस का घर। 8वें घर ऐसे तो आयु का घर है। 8वें घर से हिडन ट्रेजर का भी घर है, छिपी संपत्ति का। 8वें घर से गुड़ विज्ञान का घर है। यहाँ से वो 12वें घर को देखें। 12वां घर है फॉरेन का घर है। 12वें घर से अस्पताल, 12वें घर से लिटिगेशन, 12वें घर से खर्चा दान, वो देखते हैं। दूसरा धन का स्थान है, और सुख का स्थान को भी देखते हैं। इससे फायदा क्या होगा? ससुराल में आपको फायदा मिलेगा, या ससुराल से कुछ आपको अच्छी खबर मिल सकती है। आपको फाइनेंशियल गेन, अप्रत्याशित, ऐसे सोच नहीं सक रहे होंगे वैसा फायदा, मान लो लॉटरी खरीदी गई, वो मिल जाए। या आपने किसी को पैसा दिया था, उससे पैसा मिला नहीं था, आप मिल जाए। या आपको कहीं से अ, धन मिल जाए बड़ा। और आपके ससुराल वालों के साथ में अच्छे संबंध बढ़ेंगे, भागीदारी बढ़ेगी अगर उनके साथ में कुछ बिजनेस कर रहे हैं। कोई भी काम आप कर रहे हो उसमें सफलता मिलेगी। ठीक? आपका लक अच्छा रहेगा। और थोड़ा हो सकता है कि आपकी जॉब चेंज हो और प्रमोशन। चैलेंजेस क्या आएंगे? थोड़े खर्चे होंगे। तो आप क्या करना, अगर पता चला है कि हमारे खर्चे होने वाले हैं, तो दान कीजिए। क्योंकि 12वें घर को अगर देख रहा है, तो आप जब जितना दान करेंगे वो खर्चे से बचेगा, तो बाद में फिर आपको फिर उसका अलग प्रकार से फायदा मिलेगा। और कुछ सेव कीजिए, कुछ बचा के रखिए, एक्स्ट्रा अमाउंट, ताकि बाद में आपको काम। शारीरिक कुछ प्रॉब्लम हो सकती है आपको, उस पर ध्यान दें। खासकर हो सकता है एब्डोमन की प्रॉब्लम हो लेडीज में। जेंट्स में भी कुछ किडनी वगैरह की प्रॉब्लम हो सकती है, या पेट का प्रॉब्लम हो सकता है, कमर का प्रॉब्लम हो सकता है। कार्य क्षेत्र में बाधाएं आ सकती है, जैसे बॉसेस से कुछ प्रॉब्लम हो गई। खर्चे बढ़ सकते हैं। खर्चे, अनायास खर्चे, जैसे किसी के बीमारी में खर्चा हो गया, आपके बीमारी में खुद की खर्चा हो गया, तो अपने ध्यान स्वास्थ्य पे जरूर ध्यान दें, जब तक वक्री रहेगा तब। यहाँ भी राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। अगर हो सके तो रामचरितमानस का एक पेज रोज रिसाइट करें। अगर गुरु जी है तो गुरुदेव का पूजा करें। तो उन्होंने कुछ अगर मंत्र दिया है तो मंत्र का जाप करें।
तो हमने आज चार राशियों की बात की। बाकी की जो धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि, इसकी अगले वीडियो में बात करेंगे। आपके कोई अगर विचार है, कोई सुझाव है, तो मुझे जरूर लिखें, कमेंट बॉक्स में लिखें। इसको लाइक करें। और अगर आपको कंसल्टेशन चाहिए तो मुझे कांटेक्ट करें 8895 428 755।